गुड मॉर्निंग गाइस। सो इकोनॉमिक्स का हम लोग फर्स्ट टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। क्या नाम है? यूटिलिटी एनालिसिस। पहले चैप्टर को समझते हैं, चैप्टर का नाम समझते हैं। क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़, किसी चीज़ से मिलने वाला बेनिफिट, दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। तो कौन सी चीज़ में यूटिलिटी है? हर चीज़ में यूटिलिटी है। मतलब जो जो कमोडिटीज़ आपके पास है उन सब में यूटिलिटीज़ है। अच्छा देखो, यूटिलिटी का मतलब क्या है? सिंपल, हर इंसान के अपने कुछ वांट्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जो चीज़ इंसान की वांट सेटिस्फाई करने में मदद करती है, दैट थिंग इज़ टू बी नोन टू पजेस यूटिलिटी। कोई भी चीज़ अगर मेरे काम आती है, किसी भी चीज़ के काम आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज कि दैट थिंग पजेसेस यूटिलिटी। दैट थिंग पजेसेस यूटिलिटी। यूटिलिटी पजेस करती है मतलब वो किसी ना किसी काम आ रही है, कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब वो क्या वांट सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी चीज़ क्या है, इन सब चीज़ों का अपने को एनालिसिस करना है। देखो, अब अगर बात बोलो मार्कर, क्या उसमें यूटिलिटी है? हाँ, उसमें यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक टीचर के काम आ रहा है बोर्ड पे लिखने के, ताकि वो अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर सके। उसकी वांट है ना, बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर चाहिए उसको। घड़ी, घड़ी में यूटिलिटी है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो टाइम देखने के काम आती है। अच्छा, बॉटल्स, पानी के बॉटल्स, उसमें यूटिलिटी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो पानी स्टोर करने में, मेरा वांट है, मुझे पानी चाहिए, तो पानी स्टोर करने में मदद कर रहा है, उसकी भी यूटिलिटी है। मतलब हर चीज़ की यूटिलिटी होती है। हर चीज़ की यूटिलिटी यानी कि उसका यूज़, उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11। कब? पता नहीं, अपन 11 में मैंने पढ़ाया था, मेरे को तो यूटिलिटी दिखा नहीं गई, पर ठीक है। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंज्यूमर्स बिहेवियर। In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. बराबर? वैसे अब यूटिलिटी क्या है? What is utility? यूटिलिटी में हमेशा एक बात याद लिखना यूटिलिटी में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपकी बुक में कहीं लिख लेना। यूटिलिटी is a want satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. Okay. अब इसके फीचर्स अपने को समझने हैं। यूटिलिटी के फीचर्स। यूटिलिटी का मतलब क्या है अपने को समझ में आया? पहला, यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज़ एक वांट सेटिस्फाई करती है मेरा, मतलब उसमें यूटिलिटी है, उसमें यूटिलिटी है। उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, कोई भी चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं उससे जो हमारी वांट पूरी हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी। दैट इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी। ठीक, यूटिलिटी सबसे पहले बोलता है रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव कंसेप्ट में बात समझो। वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। अम्ब्रेलाज, छाता। आप क्या ठंडी के मौसम में छाता लेकर निकलते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी, उसका काम गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में है ही नहीं, उसका काम है रेनी सीजन में। तो टाइम चेंज होगा तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी चेंज होगी। वो यूटिलिटी है क्या उसकी? नहीं है। उसकी यूटिलिटी कब होगी? बारिश के सीज़न में उसकी यूटिलिटी होगी। कौन से सीज़न में यूटिलिटी होगी? बारिश के सीज़न में। बराबर। दूसरा, सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट देन सी शोर। प्लेस यूटिलिटी की बात कर रहा है। रेत, जो नदी में, नदी किनारे रेत पड़ी होती है, वहाँ पर उसकी कुछ यूटिलिटी है? नहीं, पड़ी है, बस किसी काम की नहीं है। बट जब हम वहाँ से रेत लेकर आएंगे, जब वहाँ से हम रेत लेकर आएंगे, हमारा घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ऑफिसेज बनाएंगे, तो क्या उस रेत की यूटिलिटी हो गई? हाँ। तो मतलब जगह चेंज हुई तो यूटिलिटी बढ़ गई, जगह चेंज हुई तो यूटिलिटी बढ़ गई। इसीलिए जो यूटिलिटी का कंसेप्ट, इट इज़ रिलेटिव टू समथिंग, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग। ऐसे यूज़ है या नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। छाते का यूज़ है, आप सोचेंगे सर कब की बात कर रहे हो आप छाता,
बारिश में या ठंडी में? तो स्वेटर को यूटिलिटी है सर बारिश में, ठंडी में या गर्मी में? सर गर्मी में उसकी यूटिलिटी है नहीं, बारिश में भी उसकी यूटिलिटी है नहीं, हाँ बट ठंडी के सीजन में उसकी यूटिलिटी है। सही बात है, यस। उसके बाद सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट यानी का मतलब क्या? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी आप देख सकते हो क्या? नहीं, ये अपने दिमाग में है, इट्स ऑल इन योर माइंड। ये आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। इसको आप नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। बट बस कोई चीज़ है, यूटिलिटी यानी कैसे कि भाई भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, मैंने वड़ा पाव खा लिया। अगर मैंने वड़ा पाव खा लिया तो मेरा पेट भर गया, मुझे शांति मिली, मुझे अच्छा लगा, दैट इज़ यूटिलिटी। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। It differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habit, profession, etc. बराबर। डॉक्टर के गले में जो स्टेथोस्कोप होता है, क्या वो किसी टीचर के काम का है? नहीं है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट, पर्सन है ना, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ना, उस पर्सन के काम का है, मेरे काम का नहीं है। नेचर है, उस वो चीज़ का नेचर है ये, बराबर। दूसरा वड़ा पाव, मेरे को वड़ा पाव नहीं पसंद, मैं वड़ा पाव नहीं खाता, मैं समोसा खाता, तो मेरे को वड़ा पाव की यूटिलिटी ज़्यादा है क्या? नहीं है। भूख उतनी ही लगी है, मुझे भी उतनी ही भूख लगी है, बाजू वाले को भी उतनी ही भूख लगी है, बट उसके लिए वड़ा पाव इज़ मोर यूटिलिटी, बट फॉर मी वड़ा पाव हैज़ नो यूटिलिटी। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए समोसा। टेस्ट्स, सही बात है। हैबिट्स, भाई चाय, मुझे चाय पसंद है, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता। तो अगेन चाय की यूटिलिटी मेरे लिए बहुत है, बट जो कॉफ़ी पीने वाला बंदा है, जिसको चाय नहीं पसंद है, जो कभी चाय नहीं पीता, उसके लिए कॉफ़ी यूटिलिटी देगी, चाय यूटिलिटी नहीं देगी। फॉर इसीलिए क्या बोला है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। एथिकली न्यूट्रल का मतलब क्या? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। अच्छा या बुरा नहीं सोचता, अच्छा या बुरा नहीं सोचता, मतलब कोई भी चीज़ है आपका वांट सेटिस्फाई कर रही है, उसमें यूटिलिटी है, दैट्स इट। वो बात नहीं कर रहा है कि अच्छे की बात या बुरे की बात नहीं करता है यूटिलिटी। यूटिलिटी बोलता है कि भाई ये चीज़ है, इसका जो काम है वो पूरा कर रहा है, बस विषय खत्म। तो मतलब इसके हिसाब से चक्कू जो है, चक्कू घर में मम्मी के काम आती है क्या? क्या काम आती है? सब्जी काटने के काम आती है। ये अच्छा काम हुआ, घर में सबका पेट भर रहा है, इससे सब्जी बन रही है घर में, इट इज़ राइट, इट इज़ करेक्ट। बट वही चक्कू, किसी का दिमाग खराब है, कोई गुस्से में है, चक्कू से किसी का गला काटना चाहता है, तो उसका वांट है कि चक्कू से गला काटे, उसका वांट है कि वो सामने वाले को मार दे। उसके हाथ में चक्कू मिल गया तो क्या करेगा वो? क्या उस चक्कू उसका वांट सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो चक्कू में यूटिलिटी है। हाँ, गन्स, डिस्कियाँ पुलिस के हाथ में है, यूटिलिटी है। हाँ, चोरों को पकड़ने के काम आ रहा है, लोगों को पकड़ने के, जो क्राइम कर रहे हैं उनको पकड़ने के काम आ रहा है। बट अगर वही टेररिस्ट के हाथ में आ गया तो टेररिस्ट के हाथ में बंदूक, उसके लिए यूटिलिटी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका काम ही है लोगों को बेफिजूल मारना, तो उसके हाथ में गन आ गई तो उसके लिए यूटिलिटी है। हाँ है, बस। तो यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल, यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल, वो अच्छा या बुरा नहीं देखता। इट इज़ अ मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। कलरलेस मॉरली कलरलेस का मतलब क्या होता है? मतलब मॉरल वैल्यूज़ नहीं देखता, अच्छा बुरा सही गलत ये नहीं सोचता वो। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, गुड और बैड। जैसे एग्जाम्पल, नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, किसी को मारने के भी काम आ सकता है। Both wants are different nature but are satisfied by the same commodity, thus utility is ethically neutral. एथिकली न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं देखता। ठीक, देखो एक बार वापस से हमने 3 पॉइंट कौन से देखे। सबसे पहला देखा हमने यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट में हम क्या बोलेंगे? इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एथिकली न्यूट्रल, it is morally colorless concept, it has no ethical consideration, it has no ethical consideration। उसके बाद यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है।
मतलब द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी। वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी मतलब बात समझो। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। यूटिलिटी है, हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि एक वांट सेटिस्फाई कर रही है, बराबर है। किसी की दूध पीने की इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, वो दूध पी रहा है तो उसको यूटिलिटी है। और क्या वो उसके लिए फ़ायदेमंद है? दूध उसके लिए फ़ायदेमंद है, हाँ उसके लिए दूध फ़ायदेमंद है, उसमें यूटिलिटी है और यूजफुल भी है। बट इफ़ अ पर्सन कंज्यूम्स लिकर, लिकर को यूटिलिटी है क्या? हाँ है, क्यों? जिसको जो पीना चाहता है उसको तो पीने मिलेगा, उसको पी के खुशी मिलेगी, हाँ वह मज़ा आ गया, पी के मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, तो उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। उसको वो पीना चाहता है, उसने पी लिया, यूटिलिटी। बट क्या वो यूजफुल है? नहीं, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन से इंसानों की, लोगों को बीमारियां लगती है, वो मरते हैं, उनका डेथ होता है, उनका डेथ भी होता है। तो इसीलिए यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कमोडिटी में अगर यूटिलिटी है, कोई कमोडिटी में अगर यूटिलिटी है यूटिलिटी है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल भी है। ओके, उसके बाद यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर इज डिफरेंट, यूटिलिटी। अब देखो ये 3 पॉइंट अपने को याद रखने एक साथ। अब देखो सबसे पहले हमने देखा था रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल, बराबर। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इज डिफरेंट, यूटिलिटी प्लेजर इज डिफरेंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। 3 चीज़ें याद रहेगी। ये 3 चीज़ें क्या है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। प्लेजर, सेटिस्फैक्शन। प्लेजर, अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट में नॉट गिव एनी प्लेजर टू दी कंज्यूमर। प्लेजर मतलब वाह, तृप्त हो गया दिल, मजा आ गया, जिंदगी जीने में मजा आ गया, आनंद आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी। इंजेक्शन यूटिलिटी है, हाँ है, बीमारी भगाने में काम आएगी। अगर वो बीमार है, उसको तकलीफ हो रही है तो वो कम होगी, उसके लिए यूटिलिटी है। बट प्लेजर है क्या? ओहो हो, किसी से कभी सुना है, अरे मैं तो डॉक्टर के पास रोज़ जाता हूँ, इंजेक्शन लेने में जो मज़ा आता है ना, क्या बोलूँ, इतना मज़ा आता है इंजेक्शन लेने में, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है इंजेक्शन लेने में, इतना मज़ा आता है कि रोज़ मैं इंजेक्शन लेता हूँ। ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं। बट इंजेक्शन हैज़ यूटिलिटी, हाँ बीमारी कम कर रहा है, बट मज़ा आ रहा है क्या उसमें? नहीं। प्लेजर नहीं। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। हार्डली गिव एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर, मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा मज़ा। फिर इंजेक्शंस, इसमें इंजेक्शन का एग्जाम्पल लिख देना। फिर नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। कॉज ऑफ कंजम्पशन मतलब वो चीज़ में यूटिलिटी है, इसीलिए हम कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करना यानी यूज़ करना, उसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? पानी से प्यास बुझती है, इसीलिए मैं पीता हूँ, और पानी की प्यास बुझाने की जो कैपेसिटी है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। पानी की प्यास बुझाने की जो कैपेसिटी है, मैं 2 मिनट ट्राई करता हूँ, प्यास बुझती है क्या देखता हूँ। बुझ गई, प्यास बुझ गई, यस। तो देर आर फिर सॉरी कहाँ थे हम? हाँ, तो किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी है, इसीलिए वो कंज्यूम होता है, और कंज्यूम होने के बाद अच्छा लगता है। तो यूटिलिटी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेटिस्फैक्शन इज अ एंड पॉइंट। सेटिस्फैक्शन इज अ एंड पॉइंट। पानी पीने के बाद प्यास बुझ गई, हाँ अच्छा लगा, दैट इज सेटिस्फैक्शन। दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट। दे आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे रिलेटेड है बट डिफरेंट है। A thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. प्यास मिटाने की क्षमता है पानी में। Utility of water is the cause of consumption. Utility of the water is cause of consumption and satisfaction derived is the end result. पीने के बाद जब मन को ठंडक पहुंचती है, satisfaction, that is satisfaction. Clear सबको? Yes.
तो 6 पॉइंट हमने देखे। पहला पॉइंट था रिलेटिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर देखा हमने एथिकली न्यूट्रल, इट इज़ मॉरली कलरलेस, इट इज़ एथिकली न्यूट्रल, गुड और बैड नहीं देखता है। नाइफ का एग्जाम्पल इसमें हमने देखा था। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इट्स ऑल इन योर माइंड। ये एक फीलिंग है, यूटिलिटी इज अ फीलिंग, ये आपकी भावनाएं हैं जिसको आप नंबर में नहीं गिन सकते। सर मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मैंने पानी दिया, पानी पिया। अब उसने पूछा, मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है? सर 90% अच्छा लग रहा है। सर पानी से मुझे 50% का यूटिलिटी मिल गया सर। ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सिर्फ बोल सकते हो हाँ सर अब अच्छा लग रहा है, हाँ सर अब ठीक लग रहा है, हाँ सर अब बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप बोल सकते हो। बट नंबर्स में मेजर कर सकते हो क्या इसको? कि भाई वड़ा पाव खा के कितना भूख मिटा? अरे सर 10 में से 7 का भूख मिट गया है, ऐसा कैसा? तो उसको, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक फीलिंग है, ये एक्सट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड। ये आपकी सोच है, ये आपकी विचारधारा है, इसको आप नंबर में नहीं गिन सकते। तो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। फॉर एग्जाम्पल 30% आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हाइयर और लोअर लेवल। अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? हाँ 10 में से 7 अच्छा लगा, 10 में 10 अच्छा लगा, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। ये नेगेटिव यूटिलिटी, डिसयूटिलिटी आगे देखेंगे हम, आगे आने वाला है कंसेप्ट, तब देखेंगे हम डिटेल में। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। यस, देखो कि एप्पल है, मान लो एक एप्पल है, एप्पल का क्या क्या काम है? पहला, एप्पल खाने से आपका भूख मिट सकता है, एप्पल का फेस वॉश बनता है, एप्पल की चेहरे पे लगाने वाली क्रीम बनती है, एप्पल का जूस बनता है, एप्पल का कंप्यूटर नहीं बनता, एप्पल का कंप्यूटर नहीं बनता, कुछ भी मत बोलो, एप्पल का कंप्यूटर नहीं बनता, बराबर है। तो एप्पल खाने के काम आ रहा है आपके, बराबर है। फिर एप्पल आपके चेहरे पे लगाने के काम आ रहा है, बराबर। ये सारी चीज़ें ना, तो मतलब एक कमोडिटी है, बहुत सारे यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी देख लो, बेस्ट यूज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस किस के काम आ रहा है? लाइटिंग के काम आ रहा है, मतलब आपके घर में लाइटिंग के काम आ रहा है। कूलिंग के काम आ रहा है, एसी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग के काम आ रहा है, हाँ घर में पानी बॉयलर होगा, हीटिंग के भी काम आ रहा है। किसी के घर में अगर वो गीज़र होगा, इलेक्ट्रिक गीज़र रहेगा, तो पानी गर्म करने के भी काम आ रहा है, बराबर। तो एक ही प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। It can also put to several use. For example, electricity can be used to serve many purposes and many people at some point of time. At some point of time. Depends on intensity of want. कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को मिलने नहीं दूंगा। इंटेंसिटी, पागलपन। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। अब बात समझो, अब बात समझो। एक इंसान है जो मेरे जैसा गरीब आदमी है, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, और एक आपके जैसा इंसान है जो दिन में 4 टाइम खाना खाता है। सही बात है। मेरे जैसा गरीब आदमी जो 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ, और आप हो कि आप दिन में 4 बार खाना खाते हो। अचानक हम दोनों को एक एक वड़ा पाव मिल गया, तो मुझे बताओ उस एक वड़ा पाव की यूटिलिटी मुझे ज़्यादा होगी या आपको ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियस मुझे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया भाई साहब, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो यूटिलिटी, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो मुझे उतनी ज़ोरों की भूख लगी है कि वो एक वड़ा पाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वही आपने अभी थोड़ी देर पहले मस्त घर से खाना खाकर आए हो और आपके सामने वड़ा पाव रख दूंगा तो आपकी इच्छा होगी क्या खाने की? यार अभी इतना खाना खाया यार, अभी जान दे यार कैसे खाने का यार। बट वही मैं
जो 3 दिन से भूखा हूं मैंने कुछ नहीं खाया 3 दिन से। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको यूटिलिटी ज़्यादा है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। As and when the urgency of want declines, utility diminishes. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. Utility कम होती है, आपकी इंटेंसिटी कम होगी, आपकी खाने की इच्छा कम होगी, तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी कम होगी। A hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. Basis of demand. अगर किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी है तभी उसकी डिमांड होती है, बराबर है। अगर कोई चीज़ में यूटिलिटी नहीं है, पत्थर में आपके लिए पत्थर की यूटिलिटी है क्या? पत्थर मैं क्या करूँगा सर, बैग में लेके आऊँ क्लास में किसी को मारने के लिए? नहीं, तो उसकी यूटिलिटी है क्या? नहीं। बट उस चीज़ में, कोई चीज़ में अगर यूटिलिटी है तभी उसका डिमांड होता है। अगर वो चीज़ में यूटिलिटी नहीं है तो उसमें डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड नहीं होगी। पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। बीमार आदमी के लिए दवाइयों की यूटिलिटी है तो वो यूटिलिटी डिमांड करेगा। बट मुझे दवाइयों की क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए यूटिलिटी नहीं है दवाई की, तो मैं ज़बरदस्ती दवाई जाके खरीदूँ क्या? कैसे बात करते हो यार। यस, तो यूटिलिटी के हमने फीचर्स देखे हैं। पहला फीचर था, 10 फीचर्स है टोटल, 10 में से कम 7 से 8 फीचर्स आपको याद रखने हैं। 6 तो अपने को ऐसे याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी कि डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एथिकली न्यूट्रल है, एथिकली न्यूट्रल है मतलब मॉरली कलरलेस, इट इज़ एथिकली न्यूट्रल, ये अच्छा या बुरा नहीं देखता। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट याद हो गए। उसके बाद इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यानी कि नंबर में नहीं गिन सकते। वो मल्टीपर्पज़ है, एक प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज हो सकता है, ज़्यादा यूटिलिटी, एक से ज़्यादा यूटिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। और तीसरा, फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड, फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड। आखिरी के 4 पॉइंट वापस एक बार रिवाइज करेंगे। पहला क्या था, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। नंबर्स बोलने के बजाय इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होता है कार्डिनल, कार्डिनल मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट इन नंबर्स। इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, इट कैनॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। दूसरा हमने बोला यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, इज मल्टीपर्पस। एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा यूटिलिटी देता है, एक से ज़्यादा अपने काम आता है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। फिर यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी। उसके बाद डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी वांट के बाद हमने देखा बेसिस ऑफ डिमांड, जो चीज़ में यूटिलिटी है उसका डिमांड होगा, जो चीज़ में यूटिलिटी नहीं है उसको डिमांड नहीं होगा, उसको डिमांड नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। एवरीबॉडी गॉट इट? यस, ओके। ये क्या था, अभी हमने देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या देखा हमने? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स के बाद क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पहली क्या थी? फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में क्या क्या है? फॉर्म यूटिलिटी,
फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज एंड पोजीशन। डन। ओके, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म का मतलब क्या? फॉर्म का मतलब क्या? जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। मतलब फर्नीचर, वुड किसी लकड़ी का टुकड़ा है, अगर लकड़ी का टुकड़ा है वो किसी काम का है क्या? नहीं, वो किसी काम का नहीं है लकड़ी का टुकड़ा। बट अगर आप उसका फर्नीचर बना लो, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी क्या? बहुत बढ़ेगी, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब फॉर्म चेंज होगा, शेप चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसका नेचर चेंज होगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे हम यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन अ थिंग चेंजेस इट्स फॉर्म, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स शेप, इट्स साइज, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेज, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी के बाद दूसरा यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तब हम बोलते हैं उसमें प्लेस यूटिलिटी है। मतलब प्लेस यूटिलिटी, when utility of a commodity increases due to change in its place, it is called as place utility. Woolen clothes have more utility at cold places than a warm places. मतलब बात समझो कि कोई रीजन है जैसे कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर मौसम ठंड का होता है, तो स्वेटर्स जो है वो अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में या दूसरे स्टेट्स में उसकी यूटिलिटी कम है और उसका ज़्यादा यूज़ कहाँ पर रहेगा? उसका यूज़ ज़्यादा कश्मीर में होगा। मेघालय बोल के अपने इंडिया में अगर एक 7 सिस्टर्स में एक स्टेट है, अगर मालूम होगा तो वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 12 महीने में से बहुत अधिकतर समय बारिश होती है, इसलिए उसका नाम ही, स्टेट का नाम है मेघालय। मतलब बादल आ रहे हैं, ऐसा बादल, मेघ मतलब बादल आ रहे हैं, मेघालय। तो वहाँ पर बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय तक बारिश का मौसम चलता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि छाते की जो यूटिलिटी है बाकी स्टेट से ज़्यादा यूटिलिटी वहाँ पर है। तो जब एक चीज़ की जगह चेंज होती है और वो यूटिलिटी क्रिएट करती है तो देन इट इज़ नोन एज प्लेस यूटिलिटी। अब ये जो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इंडिया में मैंगोज सबसे बेहतरीन मैंगोज इंडिया में बनते हैं। सबसे बेहतरीन मैंगोज कहाँ बनते हैं? इंडिया में सबसे बेहतरीन मैंगोज बनते हैं। तो उसकी यूटिलिटी इंडिया में है क्या? हाँ, डेफिनेटली है। बट फॉरेन कंट्रीज जिनको मैंगोज मालूम ही नहीं, जिनको ये मालूम ही नहीं कि मैंगोज होते क्या है, मैंगोज रहते कैसे है, या उनके यहाँ पे वो मैंगोज उगते ही नहीं है, तो उनके लिए मैंगोज की यूटिलिटी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा। हमारे लिए तो कॉमन चीज़ है ना, समर सीजन आ गया, कैरी आ गई, आम आ गए, खा लिए, मज़े ले लिए, बस खत्म। उनके यहाँ पे तो उगता ही नहीं, तो उनके लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है मैंगोज की। बस अब मैंगोज इंडिया से यूएस में ट्रांसफ़र हो गए तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। जब कोई प्रोफेशनल पर्सन सर्विस देता है, जब कोई बंदा प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, दैट पर्सन इज नोन टू क्रिएट सर्विस यूटिलिटी। यहाँ पे गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बराबर है, तो ये सर्विस यूटिलिटी हो गई। लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी को सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज देता है, दैट इट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। एग्जाम्पल दिया देखो इन्होंने, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, आप भी लिख देना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिंदास लिखना, अपना प्रोफेशन नहीं लिखते कॉमर्स में रह के हैं।
नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी का मतलब समझो, जब एक कंज्यूमर को नॉलेज आ जाती है किसी चीज़ के बारे में तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। सिंपल, देखो बात समझो, एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखो। पहले के ज़माने में कंप्यूटर यूज़ होते थे, किस चीज़ के लिए? एडिटिंग के लिए, इंटरनेट के लिए, ईमेल भेजने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। क्या होता था कि हम लोग बात करते थे, हमको नॉलेज नहीं था कंप्यूटर के बारे में, हमको पता है कि सिर्फ कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर यानी कि क्या, वो उसके बारे में हमको जानकारी थी। बट धीरे धीरे जब हमको पता चला कि ये चीज़ें सब मोबाइल से हो सकती है, मोबाइल में आप इमेज सेंड कर सकते हो, वॉइस सेंड कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ऐसे में जब आपकी नॉलेज बढ़ गई तब आप कंप्यूटर साइड में रख के मोबाइल यूज़ करना लग जाओगे। तो जब आपको मोबाइल के बारे में नॉलेज मिला तब व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, नॉलेज यूटिलिटी। For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. हाँ, तो नॉलेज यूटिलिटी, किसी चीज़ की अगर आपको नॉलेज मिलती है, किसी चीज़ की अगर आपको नॉलेज मिलती है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलता है, तो उससे उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाती है, उससे उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल पहले कैसा था, वो ये आता था, पत्थर में वगैरह आटा पीसते थे, चक्की में आटा पीसते थे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि भाई एक मशीन आती है, वो मशीन में अगर आप गेहूँ डाल दो तो अपने आप पिस के निकल जाता है, तो हमारी मेहनत बच गई। तो जैसे हमको नॉलेज आ गया, हमको पता चल गया कि भाई ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे तो इससे आटा ऑटोमेटिक बनता है, हमारा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है हमको, तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। यस। उसके बाद है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब किसके पास वो चीज़ है, हु पोजेसेस इट, किसके पास है वो, किसके हाथों में है वो चीज़, उसके लिए पोजेशन यूटिलिटी। मान लो फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ, बीयू भंडारी का शोरूम है बाइक्स का, उसके लिए बाइक्स का यूटिलिटी है क्या? नहीं, पड़े उसके यहाँ पर पड़े धूल खा रही है। बट वही अगर कोई बंदा है जो जॉब ढूंढ रहा है और उसको सेल्समैन की जॉब लग गई, उसको तो भाई घूमने का काम है, गाड़ी लेकर यहाँ वहाँ यहाँ सब तरफ घूमना पड़ेगा, और अगर घूमना पड़ेगा तो इट हैज़ पोजेशन यूटिलिटी। यानी कि इफ दैट बाइक इज पोजेस्ड बाय बीयू भंडारी वाला गाड़ी वाला, देन इट हैज़ लो यूटिलिटी। व्हेन अ सेल्समैन हैज़ दैट गाड़ी, ही हैज़ मोर यूटिलिटी देन द बीयू भंडारी वाला। तो पोजेशन यूटिलिटी अराइजेज व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड from one person to another. For example, transfer of goods from seller to the buyer. And next, time utility. Time utility, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization. Time, समय पर। बेस्ट एग्जाम्पल, अभी आपके लिए जनरली पूरे साल में बुक्स की यूटिलिटी नहीं होती है, बस मजबूरी में बैग में डालते हो, क्लास में लेकर आते हो, सर है सामने इसीलिए खोल कर बैठते हो, बंद करते हो, बैग में डालते हो, घर जाते हो, कहाँ पड़ा है भगवान जाने, बराबर है। और ऐसे समय पर आपको मोबाइल की यूटिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आप पबजी खेल रहे हो। बट उस समय जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाए, एग्ज़ाम्स अगर नज़दीक आ गई, एग्ज़ाम्स नज़दीक आने के बाद अगले महीने या अगले दिन या अगले 10 दिनों में या 15 दिनों में अगर एग्ज़ाम है अपनी, तब बुक्स की यूटिलिटी हो जाती है और मोबाइल की यूटिलिटी कम हो जाती है। बुक्स की यूटिलिटी बढ़ जाएगी कब? जब एग्ज़ाम आ गई, तब एग्ज़ाम आ गई भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर बुक्स की यूटिलिटी अचानक बढ़ गई, मोबाइल की यूटिलिटी खत्म, क्योंकि मम्मी डैडी ने इंटरनेट का रिचार्ज ही नहीं करवाया तो मोबाइल निकाल लिया, तो मोबाइल की यूटिलिटी खत्म। और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म फिर से बुक्स की यूटिलिटी गायब, मोबाइल की यूटिलिटी फुल। So it is called as time utility. For example, student has more utility for textbooks during examination than in the vacations. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. Example क्या दिया इन्होंने? blood bank. बराबर? Yes. वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, देखो यूटिलिटी आइसक्रीम की बात कर रहा है, यहाँ पे छाते की बात कर रहा है, यहाँ पर ये जो स्वेटर और ये है स्वेटर टोपी की बात कर रहा है, शॉल की बात कर रहा है। टाइम यूटिलिटी, यस। इजी यूटिलिटी अभी तक इजी है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल चालू होने वाला है यूटिलिटी में, अब थोड़ी टेक्निकल चीज़ें चालू होगी यूटिलिटी में, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी।
कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में दो यूटिलिटी के कंसेप्ट, एक है टोटल यूटिलिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जितना आपको पूरा यूटिलिटी मिला है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। एक वड़ा पाव खाने से आपको कितना मजा आया? मजा आया सर। दूसरा वड़ा पाव खाने से ओ मजा आया सर, बहुत मजा आया। तीसरा यूटिलिटी खाने से और मजा आया। अब बात समझो। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट समझने के लिए क्या किया गया है? कंसेप्ट समझने के लिए हमको बोला गया है कि यू हैव टू अज्यूम, अजम्पशन दिया है उन्होंने, अज्यूम। एक बात याद रखना, हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस कुछ होते हैं, इकोनॉमिक्स की फीचर्स है, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की फीचर्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। तो बहुत सारे जितने भी लॉज या जितने भी थियरम्स है, जितनी भी थियरीज बनने वाली है, सब कोई ना कोई अजम्पशन पे बेस्ड है, सब कोई ना कोई अजम्पशन पे बेस्ड है। अजम्पशन पे बेस्ड है यानी कि इसमें एक अजम्पशन, बात समझो इसमें अजम्पशन क्या है। हमने एक फीचर पढ़ा था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, बट यहाँ पर एक अजम्पशन ये है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। मतलब आप यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हो। सर पॉसिबल नहीं है सर, कैसे हो सकता है? मुझे पता है नहीं हो सकता, आई नो, बट इट इज एन अजम्पशन ना, अजम्पशन। मान के चलो, मान लो ऐसा होता है, मान के चलो, मान के चलने में क्या जा रहा है, बराबर। ऐसे तो अपन बहुत सारी चीज़ें हमको पता है कि भाई नहीं हो नहीं सकती ये चीज़, बट फिर भी ऐश्वर्या राय के सपने तो सब देखते ही होंगे। ऐश्वर्या राय ने, वो तो हमारे ज़माने की, आलिया भट्ट के सपने तो देखते ही होंगे सारे, श्रद्धा कपूर के तो सपने देखते ही होंगे सारे, सब उसके साथ डांस वांस तो करते ही होंगे, डुएट तो खुद करते होंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं, अजम्पशन है वो, अजम्पशन। गर्ल्स, सॉरी नाराज मत होना, गर्ल्स के लिए भी एग्जांपल देता हूँ ना, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह, मालूम है पॉसिबल नहीं है, बट अज्यूम है ना, अज्यूम। फॉलोइंग आर टू मेन कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से इसका डेफिनेशन समझना। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड, क्या बोला? एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है सम टोटल, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल को हम एग्रीगेट बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर्स फ्रॉम all units of commodity consumed, from all units of commodity consumed। जब वो सारी commodities कंज्यूम कर लेता है तब उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव के मतलब होता है एक के बाद एक, ऐसे लिखता है, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर। हाँ, ये इंग्लिश भी आता मेरे को, वन आफ्टर अनदर। हाँ, इंग्लिश भी आता है मेरे को थोड़ा थोड़ा। वन आफ्टर अनदर मतलब एक एप्पल खाया, रुके नहीं, ऐसा नहीं कि अभी एक एप्पल खाया, शाम को एक एप्पल खाया, अगले दिन एक एप्पल खाया, नहीं, एक एप्पल खत्म, दूसरा एप्पल, दूसरा एप्पल खत्म, तीसरा एप्पल, तीसरा एप्पल खत्म, चौथा एप्पल, चौथा एप्पल खत्म, पांचवा एप्पल। तो सक्सेसिव यूनिट्स, ऐसे 4-5 एप्पल खाने के बाद आपको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। बात ध्यान से समझना, इसमें क्या चीज़ अपने को दो, इसके डेफिनेशन जब भी पूछेंगे तो ये दो चीज़ें आना जरूरी है। टोटल यूटिलिटी refers to aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed, all units of commodity consumed. Marginal utility refers to additional utility derived by a consumer from additional unit for a commodity consumed. Marginal utility refers to additional utility derived, क्या बोला? additional utility derived by a consumer from additional unit of a commodity consumed. हाँ, मस्त है सर, पढ़ने में मजा आ गया, समझ में नहीं आया, मालूम है मेरे को,
आगे जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल एक बात समझो, अभी मैं क्या समझाऊंगा। आपने पहला वड़ा पाव खाया, फर्स्ट वड़ा पाव, फर्स्ट वड़ा पाव खाया तो आपको अच्छा लगा, हाँ या ना? हाँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वड़ा पाव की। सेकंड बात समझो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में फ़र्क क्या है। यहाँ पे मैंने 1 वड़ा पाव खाया, 1 वड़ा पाव खाने से कितना यूटिलिटी मिला? 2 वड़ा पाव खाने से, आफ्टर कंज्यूमिंग 2 वड़ा पाव्स, बात समझो, आफ्टर कंज्यूमिंग 2 वड़ा पाव्स, आफ्टर कंज्यूमिंग 3 वड़ा पाव्स कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया। क्लियर? वहीं पे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब मैंने फर्स्ट वड़ा पाव खाया तब कितना मजा आया, सेकंड वड़ा पाव में कितना मजा आया। बात समझो, सेकंड वड़ा पाव में कितना मजा आया। मैं 2 वड़ा पाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दूसरे वड़ा पाव की बात कर रहा हूं, दूसरे वड़ा पाव की। कि पहला वड़ा पाव खाने के बाद अच्छा लगा, दूसरा वड़ा पाव खाने के बाद कितना अच्छा लगा। टोटल की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने बोला ये नंबर्स में जाना जरूरी है। थर्ड यूटिलिटी, थर्ड वड़ा पाव खाने से कितना, मैं 3 वड़ा पाव, अगर मैं बोलूं 3 वड़ा पाव खाने से कितना मजा आया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। तीसरा वड़ा पाव खाने से कितना मजा आया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट, मतलब अब अगला यूनिट मैं कंज्यूम करूंगा तो उससे कितना यूटिलिटी बढ़ेगा, अगला यूनिट कंज्यूम करूंगा तो उससे कितना यूटिलिटी बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है तो मुझे 10 नोटबुक्स, या मतलब एक स्टूडेंट को, मान लो एक स्टूडेंट को मैं 2 बुक्स देता हूं, क्लास की 2 बुक्स देता हूं, बराबर है। एक नया स्टूडेंट आ गया तो मुझे कितने नए बुक्स छापने पड़ेंगे, 2, बराबर। एक स्टूडेंट को अगर 2 बुक देता हूं मैं तो 10 स्टूडेंट्स को मैंने कितने दिए, 20 बुक्स। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर टोटल बुक्स यानी टोटल यूटिलिटी 22 बुक्स की है और मार्जिनल यूटिलिटी 11th स्टूडेंट की, 11th स्टूडेंट 11वें बच्चे की यूटिलिटी इज 2 बुक्स। समझ में आ रहा है फर्क टोटल में और मार्जिनल में? मार्जिनल का मतलब क्या, एक एडिशनल यूनिट, एक नया पर्सन, मतलब आपके घर में एक नया आदमी जुड़ गया तो कितना खर्चा बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके घर में 5 का परिवार है, 6ठा इंसान और जुड़ गया तो 6 का कितना खर्चा हुआ, दैट इज टोटल यूटिलिटी। बट अगर मैंने बोल दिया कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, एक नया व्यक्ति आ गया, एक नया मेहमान आ गया, तो एक नए इंसान के आने की वजह से कितना नया खर्चा बढ़ेगा, दैट इज एडिशनल, दैट इज मार्जिनल। मतलब आप 5 लोग घर में रहते हो तो आपका खर्चा 500 रुपए होता है, एक नया व्यक्ति आ गया, 6ठा व्यक्ति आ गया तो आपका खर्चा 100 रुपए से बढ़ जाएगा। दिस इज मार्जिनल खर्चा, दिस इज मार्जिनल खर्चा, एंड जो 600 रुपये इज टोटल खर्चा, मार्जिनल खर्चा, टोटल खर्चा। यू अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड। अब इसको हम लोग आगे बात समझो, टोटल यूटिलिटी का इतना ही मतलब समझो कि जब मैं सारे यूनिट्स कंज्यूम कर लेता हूं तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिलती है। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है मैं अगर एक नया यूनिट कंज्यूम करता हूं, नया बोलने के बजाय ये बोलता है एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने का मुझे कितना बेनिफिट मिलता है या कितना यूटिलिटी मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बात समझो, यहाँ पे 1 वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव, 3 वड़ा पाव, वहां पे फर्स्ट वड़ा पाव, सेकंड वड़ा पाव, थर्ड वड़ा पाव। डन? देखो अब बात समझो, मैं बात कर रहा हूं कंजम्पशन ऑफ वड़ा पाव की, कंजम्पशन ऑफ वड़ा पाव की, कंजम्पशन ऑफ वड़ा पाव। ओके, कंजम्पशन ऑफ वड़ा पाव। अब मान लो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स बोलता हूं मैं, कमोडिटी, कितने यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए, 1, 2, 3, 4, 5। यूटिलिटी समझो, MUTU, ये 2 चीज़ें। अभी याद कैसे रखने का इसको, 10, 8, 4, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2,
एक मिनट, इसमें से इसको 10 8, अब याद कैसे रखने का सुनो मैंने, 10 8 4 2 0 -2, कैसे याद रखेंगे? 10 8 4 2 0 -2, ये फिगर लर्न कर लो, जो मैं फिगर्स बोल रहा हूँ वो लर्न कर लो आप। 10 8 4 2 0 -2, यहाँ पे ये टेबल में मैंने क्या लिखा? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। 10 8 4 2 0 -2, 10 8 4 2 0 -2, 10 8 4 2 0 -2। अब बात समझो मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहला वड़ा पाव मैंने खाया, पहला वड़ा पाव मैंने खाया, तो पहला वड़ा पाव खाने से मुझे यूटिलिटी कितना मिला? 10 का यूटिलिटी मिला। कितने का यूटिलिटी मिला? 10 का यूटिलिटी। सर ऐसा कैसे 10 का यूटिलिटी मिला बोल सकते हैं? मैंने बोला ना आपको, अजम्पशन है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, मतलब आप यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हो, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा अज्यूम किया हुआ है। तो पहला वड़ा पाव जब खाऊंगा तो मुझे 10 का यूटिलिटी मिलेगा। जब मैं दूसरा वड़ा पाव खाऊंगा, बात समझो ध्यान से, फिर से दूसरा वड़ा पाव खाऊंगा तो मुझे 8 का यूटिलिटी मिलेगा। कितने की यूटिलिटी मिलेगी? 8 की यूटिलिटी मिली, 8 की यूटिलिटी मिली। बट यहां पे बात समझो, पहला वड़ा पाव खाया तो मैंने 10 का यूटिलिटी मिला मुझे, और मेरी टोटल यूटिलिटी भी 10 है। जब मैंने दूसरा वड़ा पाव खाया तब मुझे 8 की यूटिलिटी मिली है दूसरे वड़ा पाव से। दूसरे वड़ा पाव से कितनी यूटिलिटी मिली? 8 की यूटिलिटी मिली है। बट मैं टोटल यूटिलिटी बोलूंगा, पहले वड़ा पाव की 10, दूसरे वड़ा पाव की 8, यानी कि टोटल 18, टोटल 18, 18। उसके बाद तीसरा वड़ा पाव मैंने खाया तो मुझे 4 की यूटिलिटी मिली। तीसरा वड़ा पाव खाया तो मैंने 4 की यूटिलिटी, मतलब आपको समझ रहा है, मैंने ऊपर आपको समझाया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या? एक एडिशनल वड़ा पाव खाने से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है? एक एडिशनल, यानी कि पहले वड़ा पाव के बाद जब मैंने दूसरा वड़ा पाव खाया तब मुझे 8 की यूटिलिटी मिली। कितनी की यूटिलिटी मिली? 8 की यूटिलिटी मिली। थोड़ा सा वो टंग ट्विस्टर हो रहा है, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 8 की यूटिलिटी मिली है और मेरी टोटल यूटिलिटी गई पहला प्लस दूसरा 18। जब मैंने तीसरा वड़ा पाव खाया मुझे 4 की यूटिलिटी मिली। कितनी की यूटिलिटी मिली? 4 की यूटिलिटी मिली है। दिस 4 यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड वड़ा पाव, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड वड़ा पाव। एंड मैंने तीनों वड़ा पाव खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली थी? 10 + 8 18, 18 + 4 22। तो मतलब 3 वड़ा पाव, देखो टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन याद करो, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, मतलब तीनों वड़ा पाव खाने से कितना यूटिलिटी मिला? 22 का। तीसरा वड़ा पाव खाने से यूटिलिटी मिला 4 का, बराबर। चौथा वड़ा पाव जब मैंने खाया तब मुझे यूटिलिटी मिला 2 का। कितने का यूटिलिटी मिला? 2 का, बराबर है। और टोटल यूटिलिटी बनी कितने की? 24 की, 24, बराबर। पांचवा वड़ा पाव जब मैंने खाया तब यूटिलिटी कुछ ही नहीं आई, तब यूटिलिटी कुछ भी नहीं आई। ऐसे क्यों? ये मैं समझाता हूँ। मैंने यही फिगर्स क्यों लिए, ऐसे डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्यों लिए, ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम एक लॉ पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग थियरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल इतना याद रखो, 10 8 4 2 0 -2, 10 8 4 2 0 -2, 10 8 4 2 0 -2, डन। उसके बाद जब 5वां वड़ा पाव खाया तो मुझे यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिली। तो 5 वड़ा पाव खाने के बाद भी मेरी यूटिलिटी कितनी है? 24 की 24 ही है। छठा वड़ा पाव जब मैंने खाया -2 हो गई यूटिलिटी। सर ऐसा कैसा -2 हो गई यूटिलिटी? बताऊंगा ना, सब बताऊंगा। ये चीज़ जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिया, यहाँ पे 0 क्यों हुआ, यहाँ पे -2 क्यों हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा। किस में? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो यहाँ पर आपका जो यूटिलिटी है वो कम हो गया, 22 हो गया, 24 - 2 22। तो मार्जिनल यूटिलिटी, और ये स्टैंडर्ड टेबल है, आप बिंदास इसको लर्न कर सकते हो, ऐसे ही लर्न करना। बस एग्जाम में वड़ा पाव के बजाय कोई और कमोडिटी लिख देना, वड़ा पाव मत लिखना, अच्छा नहीं लगता है ना। इट डजंट सीम सोफिस्टिकेटेड, यू नो, इट सीम्स सो डाउन मार्केट। वड़ा पाव, बर्गर लिख दो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा बर्गर लिखेंगे तो, या तो मैंगोज लिखो या एप्पल्स लिखो, ऐसे यूनिट्स लिखो, बट वड़ा पाव मत लिखना एग्जाम में। एग्जाम में वड़ा पाव मत लिखना। हाँ ओके, तो फर्स्ट वड़ा पाव खाया मैंने 10 यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी 10। तो पहला वड़ा पाव पे तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होगा, बराबर है। दूसरा वड़ा पाव जब मैं खाऊंगा तब मुझे 8 की यूटिलिटी मिली और 2 की कितनी हो गई? 18। तीसरा वड़ा पाव खाया तो 4 और टोटल तीनों की मिलाकर 22, 22। मैंने क्या किया? मैं सिर्फ क्यूमुलेटिव ऐड करता जा रहा हूं,
ये ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐड करता जा रहा हूँ और कुछ नहीं, तो उससे मेरी टोटल यूटिलिटी का कॉलम बनेगा। कौन सा कॉलम बनेगा? टोटल यूटिलिटी का। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस, ये था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट। आज रिवाइज करो पक्के से। तो हमने आज क्या क्या देखा? सबसे पहले यूटिलिटी देखा। यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फीचर्स, उसके फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, यानी कि डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। फिर बोला हमने कि इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर हमने बोला इट इज एथिकली न्यूट्रल, ये इट इज मॉरली कलरलेस, ये अच्छा या बुरा नहीं देखता। फिर 3 पॉइंट्स अपने, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। फिर इसमें और 4 पॉइंट थे, उसमें से मैंने आपको बोला 2 या 3 पॉइंट याद रखना है। यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, इंटेंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड। ये देखिए फीचर्स। फीचर्स के बाद देखिए हमने टाइप्स। टाइप्स में क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। 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 बराबर। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल या एग्रीगेट यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे टोटल आना चाहिए। ये बात याद रखना टोटल में और मार्जिनल में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, एंजॉय।